हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास को लेकर हम चल रहे हैं, जिसके अंदर हमने पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ खत्म कर लिया है, आदिकाल खत्म कर लिया है, भक्ति काल हमारा आज पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि भक्ति काल बहुत लेंदी चैप्टर है आपका, और इस टॉपिक में आपको पूरा संत काव्य करवा दिया गया है, इसके बाद सूफी काव्य करवा दिया गया है, इसके बाद राम काव्य आपको करवा दिया गया है, और आज हम कृष्ण काव्य को आधा देख चुके हैं, आधा आज देखने वाले हैं। तो पूरा इस प्रकार से आपका खत्म हो जाएगा, और जिन्होंने भी नोट्स लिया है उनको डाल दिया गया है ये पूरा पीडीएफ। ठीक है, और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दे दिए गए हैं, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम आपका कभी भी अनाउंस हो सकता है, और आपको उससे पहले पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लेना है। थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, तो प्रैक्टिस की कोई कमी आपको नहीं होगी, और बहुत मज़ा आएगा इस बार, और भी ज़्यादा डिटेल में सब कुछ पढ़ने को मिल रहा है आपको। तो चलिए देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपसे सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए। ठीक है, और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, एनवीएस हो गया, ईएमआरएस, डीट्रिपलएसबी, साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी डेट आपका अनाउंस हो चुका है, तो आप ये सारा यहाँ से कवर कर सकते हैं, क्योंकि साहित्य अलग नहीं होता है, साहित्य का जितना भी सिलेबस होता है वो एक ही होता है। और मैं आपको इसीलिए बहुत ही डिटेल में करवा रही हूँ। डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का पूरा संपूर्ण सार आपको इस पूरी पीडीएफ में देखने को मिलेगा। और कैसे लेंगे आप ये पीडीएफ, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं, 7992287750। ये व्हाट्सअप नंबर है, इससे ले आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और यहाँ से आपको मिल जाएगा नोट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा भक्ति काल हमने यहाँ ख़त्म कर लिया, इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो है राम काव्य ये सब हमने कर लिया है, आज हम कृष्ण काव्य का करने वाले हैं। यहाँ पे आपने ये सब पढ़ लिया है, आपने अष्टछाप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये सब हमने कर लिया है प्रीवियस क्लास में। तो पूरा डिटेल से करवा रही हूँ आपको, एक एक चीज़ें करवाई जा रही हैं, तो इसको अच्छे से नोट्स बनाइए। और नहीं बना सकते हैं तो बहुत ही कम प्राइस पे आपको जो है पूरी नोट्स मिल जाएगी। आपको क्या क्या मिलेगा ये भी एक बार बता देती हूँ। पूरा हिंदी साहित्य आपको कंप्लीट मिलेगा, नोट्स, और साथ ही साथ आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलेगा, साथ में एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए, उसके बैकग्राउंड क्वेश्चन से और क्या क्या बन सकता है क्वेश्चन, तो वो भी आपको एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन है, एक तरह से ये बहुत ही अच्छा मौका है, और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कीजिए और यहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए, बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब यहाँ पे ये सारा संप्रदाय हमने नेक्स्ट क्लास में देख लिया था, ये सारा हमने देख लिया, सूरदास तक हमने पढ़ लिया था, करेक्ट है। तो हम सूरदास के बाद आगे चलेंगे आज। ये जो कथन है यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। अब हम नंददास को आज पढ़ने वाले हैं। नंददास का समय सबसे पहले देख लीजिए, 1533 से 1583 ईस्वी इनका समय है। नंददास की गणना किस में की जाती है? अष्टछाप कवियों में की जाती है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से ऐसे कवि हैं जो अष्टछाप के कवि नहीं है। तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है नंददास है या नहीं, तो पूरा अष्टछाप आपको क्रम से करवाया है मैंने, उसको ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और विट्ठल नाथ जो है इनके गुरु हैं। नंददास जी के बारे में जो विवरण गोकुलनाथ की जो रचना है 252 वैष्णव की वार्ता, उसको शुक्ल जी सही नहीं मानते हैं। नंददास के बारे में क्या विवरण है? तो वार्ता ग्रंथ में उन्हें एक प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास का भाई बताया गया है, जो कि नितांत गलत है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा वो बताती हूँ। अब देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि किस ग्रंथ में नंददास को तुलसीदास का भाई बताया गया है। तो किस ग्रंथ में बताया गया है? 252 वैष्णव की वार्ता। और ये किसने बताया है? गोकुलनाथ। तो यहाँ से 2-3 तरह से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के देखिए, अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं ना, DSSB हो गया, यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, बहुत ही अच्छे से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। और अब आप ये मान के चलिए कि रचना और रचनाकार से सिर्फ आपके प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं, अब आपको अलग लेवल के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसीलिए पूरा डिटेल में एक एक चीज़ करवा रही हूँ, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है।
पूरा PDF रिवाइज करते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ इसका एक एक पार्ट आपको पढ़ते रहना है, तभी चीज़ें आपको याद होंगी, वरना साहित्य ऐसे याद नहीं होता है आसानी से, ठीक है। और अगर आप इसको रिवीजन करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, नंददास का जो जन्म है वो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार का 1-2 बार पूछा गया है आपका, तो 1533 ईस्वी में है। सूकर क्षेत्र सोरो रामपुर गांव में हुआ था इनका जन्म, किसका, नंददास का। और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में मानसी गंगा के निकट हुआ था, ठीक है। तो ये एक बात है। चलिए आगे देखते हैं। तो ब्रज भाषा काव्य में सूरदास के उपरांत नंददास ही सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवि माने जाते हैं। सूरदास के बाद कौन है इंपॉर्टेंट, तो नंददास हैं। अब बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि हैं वो, और उनकी विविध शास्त्रों का अध्ययन भी इन्होंने किया है। इनके ग्रंथ पूछे जाते हैं, इसको नोट करना है। तो अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रेम बारह खरी, ये भी पूछा जाता है। सुदामा चरित भी काफ़ी बार पूछा गया है। रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी। इंपॉर्टेंट कौन सा है ये देखो, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे लाइन कर दे रही हूँ। अनेकार्थ मंजरी आपका इंपॉर्टेंट है। श्याम सगाई काफ़ी बार पूछा गया है। प्रेम बारह खड़ी काफ़ी बार पूछा गया है। रस मंजरी भी आपका काफ़ी बार पूछा गया है। सुदामा चरित भी आपका पूछा गया है। इसके बाद रास पंचाध्यायी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सिद्धांत पंचाध्यायी, ठीक है। इतनी चीज़ें आपसे ज़्यादातर पूछी जाती है नंददास के बारे में। अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी जो है वो दोनों ही शब्दों के पर्याय कोश हैं, ये भी आपको याद रखना है। विरह मंजरी में कृष्ण के विरह में एक ब्रजवासी का विरह दशा का भावात्मक चित्रण मिलता है। रूप मंजरी को प्रेमाख्यानक परंपरा का ग्रंथ माना जाता है। रूप मंजरी को प्रेमाख्यानक परंपरा का ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न आपका कैसे बन सकता है, तो निम्न में से नंददास की कौन सी रचना प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से संबंधित है। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न बनेगा तो रूप मंजरी वहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखित नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति है। रोला छंद में क्या कौन सी रचना है इनकी, रास पंचाध्यायी याद रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी पूछा जाता है, जिसमें कई लौकिक और पारलौकिक प्रेम के समन्वय की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ की उत्कृष्ट शैली एवं काव्यात्व को देखकर ही नंददास के विषय में यह कहा गया है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। अब ये प्रश्न यहाँ से आपका बनता है कि किस कवि को जड़िया कहा गया है, बहुत बार बना है, BPSC में भी ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। तो याद रखिएगा, एक एक लाइन जो भी करवा रही हूँ ना, सारा आपके एग्जाम में पूछा गया है, कुछ भी यहाँ पे बकवास नहीं है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक एक चीज़ें करनी है। कैसे करेंगे, जो भी मैं बोल रही हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है। फिर आप अगर नोट कर रहे हैं तो इसको आप बाद में नोट करेंगे। अगर इसके नोट्स आपने ले रखे हैं, जिन्होंने भी ले रखा है नोट्स, वो मल्टीपल टाइम्स इसका रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे। और जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। और जिन्होंने भी नोट्स लिया है उसको ऑलरेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल चुका है बहुत सारा, तो वो बहुत ही अच्छे से उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉपिक वाइज एक एक आपको अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया गया है। आगे देखिए, भंवर गीत भ्रमर गीत परंपरा का ही ग्रंथ है। अब देखिए, कई ऐसी रचनाएं हैं जिसमें भंवर गीत और भ्रमर गीत में अंतर होता है। कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। जिसमें नंददास ने उद्धव गोपी संवाद और गोपियों की विरह दशा का निरूपण किया है। यह इसके से दार्शनिक विचारों, परिपक्व ज्ञान और बुद्धि के साथ साथ भक्ति भावना का भी परिचायक है। मतलब यहाँ पे आपको दिखाना है, आपने पढ़ा होगा 10वीं की कक्षा में आपने पढ़ा होगा, उद्धव और गोपी का संवाद वहाँ पे आपके चैप्टर में लगा हुआ है, सूरदास जी का, तो नंददास जी का। इस प्रकार से बहुत सारा आपका है। तो कौन कौन सा है वो भी हम देखेंगे, और किन की रचनाओं में गोपियों का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी हम उसको देखने वाले हैं। आगे देखिए, सिद्धांत पंचाध्यायी में कृष्ण की रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। ब्रजभाषा काव्य में भ्रमर गीत परंपरा के कई ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। विद्वान इस परंपरा का प्रारंभ मैथिल कोकिल विद्यापति के पदों से मानते हैं, किंतु विधिवत भ्रमर गीत की परंपरा सूरदास से ही आरंभ हुई है। अब देखिए, भ्रमर गीत परंपरा के कुछ ग्रंथ हैं, इसको हम इंपॉर्टेंट है जो वो देख लेंगे। पहला तो भ्रमर गीत ही है जो सूरदास के द्वारा रचित है। देखिए, भंवर गीत और भ्रमर गीत में कंफ्यूज नहीं होना है। नंददास का क्या है, भंवर गीत, और सूरदास का क्या है, भ्रमर गीत, ठीक है। भंवर और भ्रमर में अंतर होता है। अब इसमें क्या विशेषताएं हैं, तो भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है भ्रमर गीत, ठीक है।
शुक्ल ने सूरदास के इस भाग को भ्रमर गीत सार नाम से संकलित किया है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है कि किसने इसको संकलित किया है, तो शुक्ल जी ने किया है, रामचंद्र शुक्ल ने, और भ्रमर गीत सार नाम से किया है। ये भी बात याद रखेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भ्रमर गीत की जो गोपियाँ हैं वह किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व दिखाया गया है। तो सूरदास की जो गोपियाँ हैं वो भावुक अधिक हैं और तर्कशील कम है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। लेकिन नंददास में ये उल्टा है। नंददास की जो गोपियां हैं वो तर्कशील अधिक हैं। ग्रंथ का बौद्धिक स्तर उच्च कोटि का है। इसमें दार्शनिकता का भी पुट है। भंवर गीत का याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। भ्रमर दूत जो है ये किसका है, तो सत्यनारायण कविरत्न का है। वात्सल्य वियोग का काव्य है ये, और युगीन समस्याओं का चित्रण इसमें किया गया। माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है काफ़ी बार कि माता यशोदा को भारत माता के रूप में किस ग्रंथ में या किस रचना में दर्शाया गया है, या फिर किन्होंने दर्शाया है। तो दो क्वेश्चन बन सकता है, तो दोनों का आंसर यहाँ पे आपको याद रखना है। कहाँ हुआ है, तो भ्रमर गीत, और किसने किया है, तो सत्यनारायण कविरत्न। ये दोनों ही बातें याद रखेंगे। ठीक है, और स्वदेश रे प्रेम, राष्ट्रीयता, स्त्री शिक्षा, ये सभी चीज़ों का उल्लेख भी इसमें मिलता है। आगे बढ़िए, तो प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास भी आपने पढ़ा होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है, और इसमें राधा लोकहितकारिणी रूप में चित्रित की गई हैं। राधा की परोपकारिता, विश्व बंधुत्व और लोक कल्याण वृत्ति को चित्रित किया गया है इसमें। ठीक है, उद्धव शतक किसकी रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रचना आपसे काफ़ी बार पूछी जाती है। ठीक है, ये रचना आपसे काफ़ी बार पूछी जाती है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप याद रखेंगे, नोट करेंगे। उद्धव शतक किसकी रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो भक्तिकालीन आख्यान और रीतिकालीन कलेवर का समन्वय इसमें देखने को मिलता है, और भाषा में चित्रोपमकता है, अनुभाव निबंधन है, उक्ति चातुर्य वर्णन कौशल में अद्वितीय है। तो ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा। बस ये याद रखिए, उद्धव शतक किसकी रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया। अब देखिए, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कोई फुटकर कवि हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे कि मीरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीरा से प्रश्न बनता है आपका। तो सबसे पहले तो इनका जन्म और मृत्यु ही याद रखेंगे। 1504 में इनका जन्म होता है और मृत्यु 1563 में। इनका जन्म मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुड़की में राठौर वंशी परिवार में होता है। इनके पिता का नाम क्या था, रतन सिंह। मीरा की माता का निधन हो जाता है बचपन में ही, और वह मेड़ता में राव दूदा के पास रहती हैं। कहाँ रहती है, राव दूदा के पास रहती हैं। उन्हीं से उनको क्या होती है, वैष्णव भक्ति का संस्कार मिलता है। किन से मिलता है, राव दूदा से मिलता है। ठीक है, अब इनका विवाह कहाँ होता है, ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से होता है। याद रखेंगे, कब हुआ है, 1516 ईस्वी में। दुर्भाग्यवश 7 वर्ष बाद भी वो क्या हो जाती है, विधवा हो जाती हैं। वे तत्कालीन प्रथा के अनुसार सती नहीं हुई, परिणामतः राज्य परिवार में उन्हें विरोध झेलना पड़ा। वे अपने अधिकांश समय पूजा पाठ और भक्ति में व्यतीत करने लगी। तो क्या होने लगा, सती नहीं हुई वो, वहाँ पे उस समय जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी, सती हो जाते थे उस समय पे, तो वहाँ पे उन्होंने उसका विरोध किया, और इस वजह से उनको बहुत सारी विरोध का सामना भी करना पड़ा, और फिर वो पूजा पाठ भक्ति में ही लीन रहने लगी। राणा सांगा के उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने मीरा को अनेक यातनाएं दी, पर गिरधर गोपाल के प्रति मीरा की भक्ति भावना अविचल रही। बाद में मीरा के चचेरे भाई जयमल ने उन्हें मेड़ता बुला लिया, किंतु वहाँ भी वे युद्ध के कारण टिक नहीं पाई और पुष्कर होती हुई वृंदावन चली गई। पूछा जाता है कहाँ चली जाती हैं, तो वृंदावन चली जाती हैं। और ये प्रश्न आपसे काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन से मंदिर में उन्होंने अपना जीवन बिताया, तो रणछोड़ जी के मंदिर में इन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। और कौन से कृष्ण भक्त से इन्होंने भेंट किया था, तो जीव गोस्वामी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आपको मज़ा आए पढ़ने में, थोड़ा मेकअप कर दिया है मैंने यहाँ पे, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, मज़ा आए पढ़ने में। मीरा की रचना स्फुट पद ही प्राप्त है, और वर्तमान में मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित है। अब इनकी भाषा पूछी जाती है, क्या है, राजस्थानी मिश्रित भाषा। ठीक है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है, भक्ति किस प्रकार की है, तो माधुर्य भाव की है। ठीक है, जैसे हमने तुलसीदास में पढ़ा था दास्य भाव, सूरदास में हमने पढ़ा सखा भाव, और उसी प्रकार से मीराबाई का कैसा था, माधुर्य भाव। ठीक।
ठीक है। वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को प्रियतम के रूप में मानती थी। इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है, जिसे शुक्ल जी ने सूफियों का प्रभाव माना है। तो मीराबाई की भक्ति को सूफियों का प्रभाव किसने माना है? शुक्ल जी ने। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मीराबाई की गणना भारत के प्रधान भक्तों में की जाती है। इनका गुणगान नाभादास, ध्रुवदास, व्यास, मनुकदास ने भी किया है। इनकी रचना इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। देखिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज आपका भक्ति काल, तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि भक्ति काल आपका पूरा आज खत्म हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगी, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो नोट्स में आपको मिला है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो मैं नहीं करवाऊंगी, चिंता मत कीजिए। कई लोगों का कहना था कि मैम आपने हमें दिया है वही आप यहाँ पे भी करवा रही हैं, कुछ अलग होना चाहिए। तो ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस जो यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊँगी वो थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस तो वही रहेंगे ना, थोड़ा कम रहेगा क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा आपको मिला है नोट्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी कुछ प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और बाद में तो बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। रचना देख लेते हैं। नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। ये जो चार रचनाएं हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आचार्य शुक्ल जी ने एक ज्ञान श्रुति, एक जन श्रुति होगा, सॉरी यहाँ पे ज्ञान श्रुति हो गया, जन श्रुति के बारे में भी लिखा है कि मीरा ने एक बार तुलसी को लिखा कि मेरे परिवार जन मुझे साधु संगति और भजन करने से रोकते हैं, अतः मुझे क्या करना चाहिए। तब तुलसी जिन्होंने विनय पत्रिका का यह पत्र लिखकर भेज दिया, जाकर प्रियनय राम बैदेही तजिए ताज कोटि, बैदी सम जपदही परम स्नेही। ये पंक्ति आपकी पूछी जाती है, किसकी है? तो आपने देखा ये विनय पत्रिका से ली गई है, तुलसी जी की है, और ये जो है मीरा को तुलसी जी ने भेजा था। ये एक जनश्रुति है, मतलब लोगों द्वारा सुना गया है, ऐसा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी की इस घटना को कल्पित माना गया है, मतलब कल्पना ही माना गया है। और मीराबाई के दो पद हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, पूछे जाते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने रसाल, बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी आपने भवन में टेरत हाय रही। ये दोनों पंक्ति आपके एग्जाम में पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई के काव्य की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। संगीत एवं छंद विधान की दृष्टि से इनका काव्य उच्च कोटि का है, और इसके जो पद हैं इसमें राग और रागनियों से निबद्धित ये पूरी पंक्ति इनकी द्वारा लिखी गई है। वियोग श्रृंगार और शांत रसों का प्रधान इनके काव्य में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, वियोग श्रृंगार और शांत रस, ठीक है, दोनों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे रसखान। रसखान से भी प्रश्न आपका बनता है, पिछले बार भी बीपीएससी में आपका रसखान से प्रश्न बना है। हिंदी में मुसलमान कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका समय याद रखिए 1533 से 1618। 252 वैष्णव की वार्ता में इनका उल्लेख है कि इन्होंने जीव गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। अब ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला यही बनता है कि रसखान ने यह दीक्षा किससे ली, तो विट्ठल नाथ से ली, और किसकी दीक्षा ली, तो वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली। और इसके बाद ये भी मिलता है कि ये जो वर्णन है ये किस ग्रंथ में है, तो 252 वैष्णव की वार्ता में है। क्लियर है। आगे देखिए, रसखान का जो जन्म है वो नगेंद्र ने 1333 ईस्वी स्वीकार किया है। इनके बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था, ये भी प्रश्न बनता है। पहले यह दिल्ली में रहा करते थे, बाद में यह गोवर्धन धाम आ गए। मूल गोसाई चरित में यह उल्लेख है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को ही सुनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से प्रश्न बनता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस सर्वप्रथम किसे सुनाया था, ठीक है। वहाँ पे लिखा रहेगा आपका रसखान रहेगा, मीराबाई रहेगा, या रहीम और रसखान में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो याद रखिएगा रसखान है यहाँ पे। प्रेम वाटिका जो है इनकी अंतिम कृति है। प्रेम वाटिका रसखान की अंतिम कृति है, जिसकी रचना 1614 ईस्वी में हुई। इसके कुछ समय बाद 1618 ईस्वी में रसखान का देहावसान हो जाता है। तो प्रेम वाटिका इनकी अंतिम कृति है, ये भी याद रखेंगे। रसखान की दो कृतियाँ उपलब्ध होती हैं, प्रेम वाटिका और दान लीला, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलित सुजान रसखान है, जिसमें 181 सेवैये, 17 कवित्त, दोहे और 12 दोहे और 4 सोठे संकलित हैं। ये नहीं पूछा जाएगा, ये आपके नॉलेज के लिए है।
अष्टयाम नामक उनकी एक कृति और मिलती है। तो अष्टयाम भी इनकी कृति है रसखान की, जिसमें कई दोहों में श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन, मतलब दिन से लेकर रात तक के सभी क्रियाओं, उनकी एक्टिविटीज़ का पूरा वर्णन इसमें मिलता है। आगे देखते हैं। प्रेम वाटिका में कवि ने राधा कृष्ण को मालिन और माली मानकर प्रेमोद्वान का वर्णन किया है, और इसमें जो है 53 दोहे हैं लगभग। दान लीला केवल 11 दोहों की छोटी सी कृति है। इसमें राधा कृष्ण का संवाद है। रसखान ब्रज भाषा के मर्मज्ञ और सशक्त कवि हैं। कृष्ण के रूप में मुक्त राधा और गोपियों की मन स्थितियों का मनोरम चित्रण इन्होंने किया है, और इनके काव्य में कृष्ण के बाल सौंदर्य का भी चित्रण किया गया है। श्रृंगार एवं वात्सल्य, ये भी क्वेश्चन आपसे बना है। श्रृंगार और वात्सल्य इनके काव्य का प्रमुख रस है, इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने कौन कौन से छंद का प्रयोग किया है, तो सवैया, कवित, दोहा छंद इनके प्रिय हैं, और उनका प्रेम स्वच्छंद प्रेम है, किंतु उसमें सूफियों के प्रेम का अनुकरण नहीं है। ब्रज भूमि के प्रति उनका अनुराग उनके प्रमुख सेवैये में प्रकट होता है। अब यहाँ पे इनके कुछ पंक्ति दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है, तो मानुष हो तो वही रस खानी, ये आपके क्लास 9 या 10 में लगा हुआ है एनसीईआरटी में, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये पंक्ति याद रखिए, इस बार आपके पीजीटी झारखंड में और टीजीटी में भी ये पूछा गया था। मानुष हो तो वह रस खानी, बसो ब्रज गोकुल के गांव के ग्वारन। इसी प्रकार कृष्ण के रूप का मनोरम चित्रण उनके काव्य में हुआ है। कृष्ण की लकुटी और कामुड़िया उन्हें इतनी प्रिय है कि उस पर वो तीनों लोक वार सकते हैं, राजपाट सब त्याग सकते हैं। तो ये कहते हुए उन्होंने क्या लिखा है, या इसको बिल्कुल प्रॉपर गा सकते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हुपुर को तजी डारो। देखिए पूरा एकदम ये जो है आपका गीत में है, कह सकते हैं, या गीति काव्य के अंदर है आपका। ठीक है, इसको गा के, ये गे पद है, समझ में आया। तो इसको इस प्रकार से आप गा के पढ़ सकते हैं, इनका जो पूरा सेवैया है। ठीक है, मोर, उसी प्रकार से आप इसको गा सकते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गूंज के माल गले पहरूंगी, शेष महेश गणेश दिनेशा, सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे। अब ये जो है, ये काफ़ी बार अलंकार में भी मैं आपको बताती हूँ, बताइएगा कौन सा अलंकार है इसमें। अगर मुझसे पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। अलंकार यहाँ पे बताएंगे कौन सा अलंकार है। चलिए, एक और पंक्ति है जो इम्पॉर्टेंट है। धूरी भरे अति शोभित श्यामहूँ, श्यामजू वैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ये भी इनकी पंक्ति है। रसखान की भाषा शुद्ध साहित्यक परिमार्जित ब्रज भाषा है, जिसमें माधुरी और प्रसाद गुणों के कारण सरसता एवं सजीवता आ गई है। उन्होंने अपने समय में प्रचलित पद शैली ना अपनाकर कवित सेवैया शैली का अपनाया है। तो बस अगर रसखान के बारे में पूछे तो कवित सेवैया शैली लगा दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको सारा कृष्ण भक्त कवि जितने भी इम्पॉर्टेंट है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सारा मैंने रचना एक जगह पे दे दिया है, ताकि आपको बिल्कुल रचना याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ देखिए, सूरदास हैं, सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली, ये 3 रचनाएं इनकी हैं। कुंभन दास, इनका जन्म मृत्यु भी आपको याद रखना है, 1468 से 1583। 186 पद संग्रह में संकलित हैं। परमानंद दास भी आपके अष्टछाप कवि के अंदर आते हैं, 1493 ईस्वी इनका समय है, और 835 पद परमानंद सागर परमानंद के पद के नाम से संकलित हैं। कृष्णदास की रचना है जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। इसके बाद आगे देखिए नंददास का समय यहाँ पे आप देख लेंगे, और अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बाराखरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला और नंददास पदावली, ये भी इन्हीं की रचना है। गोविंद स्वामी की रचना कौन सी है, 252 पद में गोविंद स्वामी के पद के नाम से संकलित है। आगे देखते हैं छित स्वामी का समय 1515 से 1585, 200 पद है इनकी पदावली में संकलित है। चतुर्भुज दास, ये सभी अब जो थे 8 के 8 अष्टछाप कवि थे आपके। 1530 में इनका जन्म और 1585 में मृत्यु। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह और कीर्तनावली, दान लीला इनकी रचना है। श्री भट्ट का युगल शतक पूछा जाता है काफ़ी बार, याद रखिए इसमें 100 पद हैं। ठीक है, युगल शतक नाम से इनकी रचना है। हरिव्यास देव की रचना है महावाणी।
परशुराम देव की रचना है परशुराम सागर। हित हरिवंश की रचना है हित 84। हित हरिवंश किस संप्रदाय से संबंधित है ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थोड़ा एक्टिव रहिए ताकि आपका दिमाग भी काम करे, मुझे भी पता चले कि हाँ पढ़ते हैं तो कुछ दिमाग में घुसता है या नहीं आपका। तो हित हरिवंश किस संप्रदाय से संबंधित है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से करवा दिया है मैंने आपको ये। हरिराम व्यास बताएंगे, व्यास वाणी इनकी रचना है। चतुर्भुज दास की द्वादश यश। ध्रुवदास की रचना 42 ग्रंथ हैं इनके। अब जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए, 42 पूरे ग्रंथ हैं। ब्रज लीला, हित श्रृंगार लीला, रंग विनोद लीला, दान लीला, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी लीला, सिद्धांत विचार लीला। स्वामी हरिदास का सिद्धांत के पद और केलीमाल, केलीमाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बिहारिन दास, बिहारिन दास का है बिहारिन दास जी की वाणी। राम राय की रचना है आदिवाणी। गीत गोविंद भाष्य। चंद्र गोपाल की रचना है चंद्र 84। अष्टयाम सेवा सुधा और गौरांग अष्टयाम। ऋतु बिहार, राधा विरह। माधव दास माधुरी की रचना है केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी। भगवत मुदित की रचना है वृंदावन शतक, रसिक अनन्यमाल। मीराबाई की रचना है स्फुट पद, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका और राग सोरठ के पद। ठीक है। रसखान का सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, सभी रचनाएं यहाँ पे आपको बता दी गई हैं। तो लगभग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया कृष्ण काव्य में जितना भी इम्पोर्टेंट था सब हमने देख लिया। अब क्या है कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियाँ उसको हम पढ़ते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा इसको हम डिटेल करते जाएंगे। कृष्ण लीला का वर्णन इसमें किया गया है कृष्ण काव्य परंपरा में, जहाँ पे कृष्ण भक्त के कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है और विभिन्न संप्रदायों में दीक्षित इन भक्त कवियों ने श्री कृष्ण के मधुर रूप की झांकी प्रस्तुत की है, उनकी बाल लीला प्रेम लीला का चित्रण किया है। तो कृष्ण लीला यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति इनकी हो जाएगी। प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्ण काव्य परंपरा के अंदर। कृष्ण भक्त कवियों की भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति है। श्री कृष्ण के प्रेम में मधुर रस से ओतप्रोत छवि को अपने काव्य का विषय बनाकर इन्होंने प्रेम तत्व का विशद निरूपण किया है। निम्बार्क संप्रदाय में जहाँ स्वकीय भाव पर बल दिया जाता है, राधा कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम का चित्रण किया गया है। ठीक है। और चैतन्य संप्रदाय में परकीय भाव में माधुर्य की चरम सीमा मानी गई है। तो कृष्ण काव्य में रति भाव के तीनों प्रधान रूप जो दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भगवत विषयक रति उपलब्ध होते हैं, ये तीनों ही इसमें देखने को मिलते हैं। सौंदर्य चित्रण के अंदर क्या आ जाएगा, तो संपूर्ण कृष्ण काव्य प्रेम सौंदर्य कृष्ण श्रृंगार रस से ओतप्रोत होते हैं। मानव सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य और भाव सौंदर्य से कृष्ण काव्य जनमन को अनुरंजित करने में पूर्ण समर्थ है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है प्रकृति सौंदर्य और भाव सौंदर्य का विशेष वर्णन यहाँ पे किया गया है, जिससे कवियों ने कृष्ण के बाल सौंदर्य की झांकी अंकित करने के साथ साथ राधा कृष्ण के किशोर सौंदर्य का भी वर्णन इन्होंने किया है। प्रकृति चित्रण की बात करें तो नेक्स्ट होगा आपका प्रकृति चित्रण। कृष्ण काव्य का केंद्र है और श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली क्या है, ब्रजभूमि, जो अपने अनंत सौंदर्य के लिए विख्यात रही हैं। यही कारण है कि कृष्ण भक्त कवियों ने जहाँ राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है, वहीं उनकी विहार स्थली ब्रजभूमि की अनंत सुषमा का निरूपण भी अपनी रचनाओं में किया है। आगे बढ़ते हैं। रस योजना, रस योजना में क्या है, तो कौन कौन से रस का यहाँ पे श्रृंगार रस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, विशेषता यही होता है आपका। आगे देखिए रीति तत्व का समावेशन, तो रीति तत्व का समावेशन भी आपका कृष्ण काव्य में देखने को मिला है। तो ये सिर्फ रीति काव्य के अंदर नहीं है, आपका कृष्ण काव्य के अंदर भी रीति तत्व का समावेशन हुआ है। कृष्ण काव्य में श्रृंगार वर्णन के साथ साथ रीति तत्व का भी समावेशन किया गया है। कवियों ने नायिका भेद और अलंकार निरूपण करना आरंभ कर दिया था, जो कि आगे चल के रीति काल में बहुत ज़्यादा फेमस होता है। बहुत ज़्यादा कवि जो हैं उसको प्रमुख रूप से अपनी रचनाओं में स्थान देते हैं। सूरदास एवं नंददास की कृतियों में रीति तत्व या समावेशन की प्रचुरता से
प्रयोग इन्होंने किया है। सूरदास ने साहित्य लहरी, उनकी जो रचना है साहित्य लहरी में नायिका भेद एवं अलंकार वर्णन किया गया है। जबकि नंददास की रचना है रस मंजरी, इसमें भी नायिका भेद, हाव भाव, रति आदि का विशद निरूपण किया गया है। तो यहीं से स्टार्ट हो गया था आपका, रीतिकाल आने से पहले थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था। अब काव्य रूप देखेंगे इसका क्या है। तो कृष्ण काव्य जीवन के एक सीमित पक्ष को लेकर ही चला, अतः महाकाव्योचित उदारता और व्यापकता दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि इनके काव्य रूप में ज़्यादातर कृष्ण को ही इनके ही जीवन तक सीमित रह गया है। सभी काव्य जो कवि हैं वो इनके ही इर्द गिर्द अपनी रचनाओं को लेकर आए हैं, और कृष्ण के किशोर जीवन और बाल जीवन की लीलाओं का विशद चित्रण इसमें हुआ है। परंतु महाभारत के योगेश्वर कृष्ण जो राजनीतिक विशारद और धर्म रक्षक हैं, उनका चित्रण कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में प्रायः नहीं मिलता है। मतलब इसमें किस प्रकार के काव्य रूप का वर्णन मिलता है कृष्ण भक्त काव्य में। तो कृष्ण काव्य में आपका ज़्यादातर जो उनकी बाल लीलाएं होती हैं, जो उनका लड़कपन और बालपन है, जो किशोर जीवन है, बस वहीं तक दिखाया गया है। आगे जो कृष्ण जी का वर्णन होना चाहिए, जो धर्म रक्षक के रूप में या महाभारत में जो योगेश्वर कृष्ण के रूप में इनका वर्णन होना चाहिए, वो कृष्ण काव्य परंपरा में बहुत कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर बाल वर्णन और किशोर वर्णन इनका किया गया है। प्रेम का वर्णन किया गया है, राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है, और जीवन के प्रेम पक्ष को लेकर गए इस काव्य में मधुरता, समरसता, रागात्मकता तो है, किंतु उदांत, गरिमा और भव्यता के स्तर पर यह राम के विषय में तुलना नहीं कर सकता। मतलब राम काव्य का ज़्यादा भव्य और ज़्यादा उदांत देखने को मिला था। यही कारण है कि राम भक्त कवियों ने जहाँ प्रबंध काव्य की रचना की, वहीं कृष्ण भक्त कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रवृत्ति के अंदर। हम अगर बात करें तो राम कृष्ण में, राम काव्य में क्या होता था, प्रबंध काव्य लिखा गया ज़्यादा से ज़्यादा, और कृष्ण भक्त ने क्या किया, मुक्तक काव्य लिखा, फुटकर रचनाएं की उन्होंने, स्फुट पद लिखे, छोटी छोटी रचनाएं की हैं। कृष्ण लीला के जिस विषय को लेकर यह सभी अग्रसर हुए वह गीति और मुक्तक शैली में ही उपयुक्त था। भाषा शैली किस प्रकार की रही, तो ज़्यादातर आप देखेंगे कृष्ण काव्य भाषा में ब्रज भाषा के रूप में इसको लिखा गया, और सूरदास एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जो देखने को मिलता है। इनकी ब्रज भाषा में कोमलता, सरसता, माधुर्य, पद लालित्य के कारण व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित ये हो चुके हैं, और कई सौ सालों तक ये काव्य भाषा के पद पर इसी प्रकार से प्रतिष्ठित रही। ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को व्यापक काव्य भाषा बनाकर इनकी सामर्थ्य का परिचय इन्होंने दिया है। नंददास को भी ब्रज भाषा का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उन्हें नंददास जड़िया कहा जाता है, जो कि हमने पढ़ा ऊपर। और इन कवियों की भाषा की जो लोक भाषा है वो उसमें निहित है। तो लोक भाषा भी बहुत ज़्यादा मुहावरे और सूक्तियों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। अब अलंकार और छंद यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कृष्ण काव्य में। तो सूरदास, नंददास, रसखान, मीरा कृष्ण भक्त कवियों में बहुत अच्छे माने जाते हैं, अग्रगण्य हैं। इनके काव्य में अलंकारों की मनोहारी सुषमा देखी जाती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, प्रतीप, ये सभी अलंकारों का प्रयोग जो है इसमें किया गया है कृष्ण काव्य में, ठीक है, कृष्ण भक्तों के द्वारा। नंददास ने रूप मंजरी तथा रस मंजरी में दोहा चौपाई का प्रयोग किया है। रस खान ने कवित एवं सेवैये लिखे हैं। कुंडलियाँ, गीतिका, कृल जैसे छंद का भी प्रयोग कृष्ण काव्य में हुआ है। तो इस प्रकार से पूरा आपका भक्ति काल हम आज खत्म कर लिए हैं। पूरा भक्ति काल हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद मैं आपको भक्ति काल के कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिसके बाद हम रीति काल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से आपका चलता जाएगा, और ये पूरे नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये नोट्स आप ले लीजिए, आपके लिए ही बनाया है पूरा, बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ आपको करवाया गया है, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें, ठीक है। कैसे लेंगे मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्ज़ाम में आपका साहित्य पूछा जाता है, तो उस एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 7999228775 इस पर आप व्हाट्सअप कर लेंगे, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सअप कर लेंगे और आपको नोट्स मिल जाएगा, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। जिन्होंने भी लिया है उनको दे दिया गया है,
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।